बताता हूँ, कभी कभी कुछ स्ट्रेटजी अलग ढंग से ही चलती है। हमारे पास यूपी से करीब करीब मुझे लग रहा है कि अगस्त में एक समन आया, और समन आया वो हमारे प्रीमाइसिस में गए थे। प्रीमाइसिस में उनको पहले तो कोई नहीं मिला, फिर उन्होंने किसी ने बताया कि ऊपर टावर उवर लगा हुआ है, तो इंटरनेट की कंपनी है, तो वो वापस आ गए और समन इशू कर दिया कि आप सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आइए। मतलब पूरा दुनिया मांग लिया उस, और हमने उस समन को ही क्वेश्चन कर दिया था। समन में ये लिखा था कि आपने ये समन जिस बेसिस पे इशू किया है वो बेसिस है ही नहीं। अगर बेसिस है तो आप हमें बताइए। हमने सेक्शन 70 का समन में ये डिस्कस किया हुआ है कि समन कैन बी इशूड ओनली अंडर एन इंक्वायरी। तो पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही समन इशू हो, और समन वेग नहीं होना चाहिए। वो जो पूरी दुनिया मांग रहे, पूरी दुनिया नहीं मांग सकते। वो कोई पर्टिकुलर इशू उसके उनके सामने आया, उसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड ही वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते। लेकिन वो बोल रहे इनवर्ट, सारे इनवर्ट सप्लाई ले आओ, सारे आउटवर्ड सप्लाई ले आओ, सब कुछ ले आओ। और उस समन में हमने 160 सबसेक्शन 2 के जब समन का रिप्लाई दिया था तो 160 सबसेक्शन 2 भी लिख दिया था कि वाई वी आर क्वेश्चनिंग द समन। और ये ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, और ये भेजने के बाद हम लोग गए भी नहीं। उसके बाद ऑफिसर ने कॉल कर करके बुलाया, और मुझे कॉल किया, बोला कि आना ही पड़ेगा, लेके आइए आप, एकदम धमकी भरे शब्द। तो हम लोग अफसर से मिले, तो अफसर बहुत सारी बातें के बाद बोलता है कि ऐसा रिप्लाई आपने लिखा ही क्यों? हम लोग बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सर, हम लोग का जो राइट है वो तो हम लोग करेंगे ना, आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हमने ऐसा रिप्लाई क्यों दिया, वैसा रिप्लाई क्यों दिया, दैट इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन। तब वो जहां उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठा हुआ था, इंस्पेक्टर, वो हमारा पूरा इनवर्ड सप्लाई का डिटेल खोल के बैठा हुआ था। उसने क्या किया, हर एक पार्टी से जिससे जिससे हमने कुछ खरीदा है उसका वो पूछने लगा कि ये पार्टी से आप क्या खरीदते हैं, इस पार्टी से क्या खरीदते हैं, इस पार्टी से ये क्या खरीदते हैं। उसको लग रहा था हम लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जीएसटी की। और जबकि इंटरनेट की अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मॉडेम ये सब कुछ लगता है, लेकिन वो सब कुछ आउटसोर्स करती है कंपनी, कोई मॉडेम नहीं लगाती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी देती है, समझिए रेडियो फ्रीक्वेंसी दे देती है टावर लगा के, और कोई काम नहीं करती है। इस अब कहानी ये हुई कि जब उसको लग गया कि नहीं नहीं, इस चोरी का सिर्फ हमें शक था, उसके बाद ये सब मैंने उसको फोन पे बताया था। उसके बाद उसने 19 सितंबर को एक समन इशू कर दिया पोर्टल में, और 24 सितंबर का डेट डाला हुआ था। हमने 23 सितंबर को पोर्टल में उसको रिप्लाई दिया। 30 सितंबर इज द ऑडिट डेट, हम लोग इनकम टैक्स ऑडिट है, कोई टाइम नहीं है। 30 सितंबर को कंपनी का भी एजीएम है, कोई टाइम नहीं है, हम लोग जो भी देंगे 30 सितंबर के बाद। अब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एक शोकॉज नोटिस तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट है 30 सितंबर, लेकिन कोई शोकॉज नोटिस नहीं आया। तो कोई शोकॉज तो Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.